हम लोग करने नहीं देंगे, क्योंकि एक करेंगे शक्तियां प्राप्त होंगी। 1001 नष्ट कर दिए हैं और हमारा काम है, चलो इस सेना को लेके उनका एक के लिए कसम तोड़िए, बिगाड़ दो। हाँ भाई, हमारा काम है, कहीं भी नाम चर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ, यही वो ही बन है जहाँ हमने कई एक नष्ट कर चुके थे पहले। चलो देखते हैं क्या होगा। और सिपाही सुरमा सभी तैयार हो जाओ। और सिपाही सुरमा सभी तैयार हो जाओ। भाई सुनाओ, यहाँ से देसी घी की खुशबू आ रही है और एक इसमें सेना में से एक आदमी को भेजो। ये कहां से खुशबू आ रही है? भाई सुनाओ। अरे भाई, कहो। मंत्री को बुलाओ, पहले मंत्री को भेजो कि वो कहाँ से खुशबू आ रही है देखने जाएगा। हेलो, ये बच्चों को बैठा, बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चे बैठे लो। देखिए महाराज, हमें पता लग गया है कि विश्वामित्र जी इस जंगल में यज्ञ कर रहे हैं। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। सेनाओं और चलो चलकर उस एक को नष्ट कर दो। सारा देसी घी जला जला कर इन्होंने धुआं बना दिया और देसी घी खाने को नहीं है। ये लोग जलाए जलाकर नातिया ने कहा है, सही कहा मारे, सही कहा मेरे भाई। एक तालाबूत की जान पर हमेशा खौफ खंजर रहे। एक बार लक्ष्मी पदम कब्जे के अंदर रहे। मारी भाई सुनाओ। कहिए भाई मारी। बहुत जल्दी एक इनका जाकर साधुओं का एक एक गिलास नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भाग कर जाओ। अरे भाई, तुम तो हमारे यज्ञ में बाधा डालने वाले कौन हो? कितना मोटा हो रहा है ये साधु, देसी घी को जला देता है। मेरा नाम मारीच है, मारीच। तुम्हें श्री हरि से डर नहीं लगता है? श्री हरि के यज्ञ में बाधा डालते हो। कहाँ रहता है तुम्हारा शिव हरि?
श्री हरि तो अंतर्यामी है, वो हर जगह व्यापक है। कोई हरि नहीं, यहाँ से लंकेश की पूजा होती है। लंकेश भगवान है। अब मैं समझा, आप लंका के राक्षस हो। जी हाँ। तो मेरा एक पूरा नहीं होने दो। नहीं, तुम्हें एक पूरा करने देंगे। तुम शक्ति प्राप्त करते हो। मैं अपना एक अवश्य पूरा करूंगा। नहीं, पूरा नहीं होगा। नहीं करूंगा, होगा। करूंगा, करूंगा। नहीं होगा। सेनापति सुबाहु भाई, इस बाबा को समुद्र में फेंक दो। जाओ, राजा दशरथ के पास जाना चाहिए। राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों द्वारा अवतार हो चुका है। वहां से जाकर राम लक्ष्मण को मानकर लाऊंगा, तब मेरा एक पूर्ण होगा। तो मेरे एक की रक्षा करेंगे, मैं अपना एक पूर्ण करूंगा। राजा दशरथ के पास जाना चाहिए। कल्याण हो भैया सुमंत। हाँ भाई, ये बताओ कि मेरी सभी प्रजा भली प्रकार से खुशहाल तो है? हाँ महाराज, महाराज आपके राज्य में प्रजा हर खुशहाल रहती है। जो युग महाराजा यही सब हाल बहुत शाबाश मेरे वफादार कर्मचारियों, तुम्हारी खातिर ये शान शौकत मैंने पाई है। अरे तुम्हारी कारण सकने होती मेरी भलाई है। किसी ने कहा है कि दोनों हाथ बजे ताली, दोनों हाथ बजे ताली, ये तो कहावत सदा से है। जबकि ये राजा प्रजा से तो ये प्रजा राजा से। और पता है, राजा एक समंदर है। जी महाराज, ये राजा एक समंदर है, ये प्रजा रूपी धार। अगर दोनों मिलकर चले तो दोनों का प्यार, जिसकी जड़ हो खोखली तो वो बूटा क्या हरा होगा। जिसका शासक हो निष्फल तो प्रजा का क्या भला होगा। भैया, हाँ भाई, मेरे राज्य में गौ और भिखारियों की रक्षा होती है। होती है महाराज, होती है, मंदिरों में भली प्रकार से पूजा अर्चना होती है। होती है महाराज। दीन दुखियों को दान दिए जाते हैं। दान दिए जाते हैं महाराज। खिस्मत जी, अगर दरवाजे पर कोई याची अपनी याचिका लेकर आए तो उसे मेरे दरबार में तुरंत पेश किया जाए। मंत्री, आप अपने महाराज से कह दो जाकर कि दरवाजे पर विश्वामित्र आए हुए हैं। जो महाराज अभी जाता है। अबे तुम्हारी की जय हो। जय जयकार हो भैया सुमंत। हाँ, कहो क्या सूचना लेकर आए हैं? दरवाजे पर अपने एक मुनिराज विश्वामित्र जी आए हुए। क्या कहा? विश्वामित्र जी हमारी प्रथम ड्यूटियों पर आए हुए हैं। जी महाराज, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे दरवाजे पर मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। चलो भैया शीघ्र उन्हें आदर के साथ लेकर आते हैं। आइए भैया आइए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले पीत समाजा। मैं प्रणाम करता हूँ आपको।
आयुष्मान भव राजन, खुश रहो। विश्वास आज मेरी बड़े अयोभाग है, आज मेरे दरबार में पधारे हैं, मैं बहुत ही बड़भागी हूँ। आइए विश्वास, आइए। दंडवत मुने सन्मानी, निज आसन बैठा पठार की नेत पूरा, मौसम आज धन्य नहीं दूरा। आज मुझसे अधिक धन्य कोई नहीं है, जो कि आज स्वयं मुर्राज ने चलकर हमें दर्शन दिए हैं। मैं बड़ा धन्य हूँ। और कहोर साज, आज इस दास के यहाँ कैसे आगमन हुआ? कहोर साज। हाँ राजन, मैं आपसे कुछ हिदायत लेकर आया हूँ। क्या कहा? कुछ मांगने को आए हो? हाँ, कुछ मांगने के बाद राजन का प्रभु जो चाहे सो मांग लो। आज मैं बड़ा धन्य हूँ जो मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। जो चाहे सो मांग लो, मेरे तुझ वाली दीन दया, ये मैं सत्य प्रतिज्ञा कर कहूँ, मैं पूरा करूँ। आप जो मांगना चाहते हैं, मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि आप जो मांगोगे वही पाओगे। और चाहे प्रश्न हो, ये मैं सत्य प्रतिज्ञा कर कहूँ, मैं पूरा करूँ। आप जो मांगना चाहते हैं, मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि आप जो मांगोगे वही पाओगे। और चाहे प्रश्न हो, मुझे इसकी तो परवाह फिकर ही नहीं। बिन बताए हो गए सत्य बोलूं इसमें कसर ही नहीं। और क्या प्रभु, और मेरा शरीर काम आई जो धर्मार्थ में। मेरा शरीर काम आई जो धर्मार्थ में। फिर भी मैं मुझको गुजर है नहीं, मेरा सलीका मेरा। आओ अनुवेद भाव, और ये 50 के नोट से हमारे मेला व्यवस्थापक वेदपाल जी, प्रधान जी, और ये 10 रुपया हमारे महाराज के लिए और 10 रुपया महामुनि विश्वामित्र के लिए। ये 10-10 रुपया दूध पीने के लिए पर धन्यवाद दीजिए। और मैं भी ऐसे लोगों का हाथ कबूल करता हूँ जो एक कला की कदर करना जानते हैं। कला को देखकर कुछ ना कुछ इनाम देने से कलाकार का हौसला बुलंद होता है। हर साल आज मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूँ, हेलो आप जो मांगोगे वही पाओगे, वही पाओगे। बताओ क्या कहना चाहते हो साहब? हाँ राजन सुनो, मैं एक जिस समय करता हूँ, दुख मुझे निशाचर देते हैं,
पूजा सामग्री हवन कुंडली सब नष्ट यदि मैं उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य खंडन है, धन बल लेकर के लड़ूंगा नहीं। ये तो पूर्ण मेरा असुरों के अत्याचारों से घबराया और लाया हूँ, इसलिए राजन आपसे सिर्फ 2 चीजें मांगने आया। अधिक नहीं 2 चीजें। 2 चीजें। खिमराज, आज मेरी बड़े अयुब आके कहो, निसक पूछ कहो, आपको मेरी सेना की आवश्यकता हो, सेना ले जा सकते हो, और मैं स्वयं जाकर उन राक्षसों से आपका यह पूर्ण करा सकता हूँ। असुर समूह सतारो मोही, मैं जात न पायो। भैया सुभाषी, देखिए मनराज की यज्ञ के लिए कुछ सैनिकों को लेकर भेज दो और जिससे हमारे मनराज का यज्ञ पूर्ण हो। हेलो हैंड वेट हेलो। और ये 10 रुपया महाराज दशरथ के लिए और 10 रुपया महामुनि विश्वामित्र के लिए, ये कमेटी की तरफ से आया है नाम, दूध पीने के लिए पड़ धन्यवाद देती है। बहुत धन्यवाद। तू रहे सत भक्ता प्रतिज्ञा अटल, जो हमारे जिगर में समा। आप कहते हैं मांगो वही चीज दूं, ऐसा दुनिया में हमने निभाया। राजा, आप कहते हैं खार सतधारी हैं और सत्य वचन का पालन करते हैं। खिमराज, ऐसा हमने दुनिया में आज तक कोई नहीं निहारा है। अरे मैं धरू सविता, आई करूं बीनती, मब नगरी को पधारूं, ये कीजे कर सत्य बाती गुया था, बाती हूँ मैं। सत्य बाती गुया था, बाती हूँ मैं। आज मालो अपना मिटा लो भला, सत्य बाती गुया। और ये 10 रुपया कमेटी की तरफ से हमारे श्रीमती मंत्री के लिए बड़ी धन्यवाद देती है। बहुत धन्यवाद है साहब। रघुकुल रीत सदा चल आई, ये प्राण जाए पर बदल न जाए। आप जो मांगोगे भाई आओगी। राजन, कहिए क्या चाहते हो? मुझे वेद देव रघुनाथा, निसर बदमय हो। हमें राजन अब भी संकोच मालूम पड़ता है। अगर आप सत्यवादी हैं, सत्य धर्म का पालन करते हैं, तो आप हमारे लिए 3 बार दरवाजा दीजिए। क्या कार्य साहस, आपको विश्वास नहीं होता है? जी हाँ, मैं सौगंध और प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि आप जो मांगोगे वही पाओगे, जो मांगोगे वही पाओगे। बताओ क्या चाहते हो? राजन, तो हमारे लिए कुछ दिन के लिए राम और लक्ष्मण चाहिए। अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दूत जोधे पन पावों सुपचार।
नहीं ये तुमने मेरे पुत्र राम लक्ष्मण को मारकर मेरे प्राण निकालिए। किसान, अरे ऐ मुनिवरी, ये दोनों बालक हैं और भोले भाले नादानी मुनिवरी दोनों बालक हैं। ये भोले भाले नादाने लड़विद्या नहीं जानती है लड़ने में अल्लाह ये संपत सेना चाहे मेरा सारा राजपाट ले लो, मेरी संपत्ति जो है अल्लाह राजपाट संपत सेना कुछ देने में इनकार नहीं और आज्ञा फोटो में चला चलूं कुछ देने में इनकार। साज कि मेरे पुत्र वैसे तो चारों की मेरी पूरी आंखों के तारे हैं, पर राम लखन ये दोनों आंखों के मेरे तारे हैं। लो राजपाट संपत सेना ये कुछ देने में इनकार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं कुछ चलने में इनकार नहीं। गिरराज मेरे पुत्रों को मुझसे दूर मत करो, क्योंकि मैंने चौथे पल में प्राप्त किया है, इन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। राजन तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जब चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में उपकार संत का करने में इतनी बातें इतनी अड़चन, कुछ दिल को उनको देने में इतनी उलझन इतनी। अगर आज शंकर से कहता हिल जाता उनका आसन, अगर विष्णु से विनती करता चल देते गण। अगर आपको नहीं देना है तो आपके दरबार से विश्वामित्र आज निराश होकर जा रहा है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, इंद्र पसंद ये नाम कही। हे महाराज श्रेष्ठ जी, कहिए। आप तो राजा दशरथ के कुलगुरु हैं, आपने अपने शिष्य को क्या शिक्षा दी है, क्या शिक्षा दी है, क्या समझाया है? यही शिक्षा दी है कि संतों का अपमान करना, यही समझाया है आपने अपने मित्र को। हे महाराज, आप धीरज रहें, शांति बनाए रखें हृदय में, इतना क्रोध ना करें। ठीक है, अगर शिष्य से कोई गलती होती है तो मैं स्वयं दरबार में चल के अपने शिष्य के लिए अवश्य समझाऊंगा। हे महाराज, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, आप कहते हैं तो आपके साथ मैं चलता हूँ, अन्यथा मैं निराश होकर जा रहा था। ठीक, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलिए।
अगर मेरे शिष्य से कोई गलती होती है तो उसका मैं अवश्य सुधार करूंगा। हे युवराज, आप चलिए मेरे साथ दरबार कीजिए। चलिए। आयुष्मान भगवान। हे गुरुदेव, कहिए राजा। आज मैं बहुत ही धर्म संकट में हूँ। विश्वामित्र मेरे प्राणों के काले राम और लक्ष्मण को मारने को लिए आए हैं। वो बच्चे हैं, नादान है भला। राम शिशु से किस प्रकार से उनके यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं? मेरे बच्चे नादान हैं। हे राजा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने कैसे सोच लिया कि बच्चे नादान हैं? परंतु विश्वामित्र जी मुझे रास्ते मिले थे। मैंने सुना था कि दरबार से मैं जा रहा हूँ, आपके शिष्य ने मेरा अपमान किया है। तो ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये आपका ठीक नहीं है। मैं उन्हें मना के लेकर आया हूँ। चलिए, मेरे शिष्य से कोई गलती होती है उसको मैं अवश्य समझाऊंगा। हे विराज, ये विराज का हे विराज। हाँ, कहिए। हे राजन, ये विराज कहते हैं। ये योगीराज कहते हैं तुम इनसे संकोच ना कर, ये बड़े विचारशील मुनि है। तुम किसी बात का सोच ना कर। ये तुम्हारे राजकुमारों को रण धर्म विद्या आदि सिखाएंगे, पर चंद चंदवा हो करके आनंद सागर आएंगे। हे राजन, ये बहुत विचारशील मुनि है। ये संतों की देन है, देन है जो आपने चौथे पन में चारों बच्चों का मुख देखा है। ये आप हृदय से संकोच निकाल दीजिए। ये धन है गुरुदेव, धन है। आपने मुझे ज्ञान देकर मुझे एक अपराध होने से रोक दिया। सत्य कहती हो, ये बच्चे इन संतों की ही देने। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी अपने पुत्रों को इनके साथ भेजता हूँ। भैया सुमंत जी, जाओ शीघ्र हमारे पुत्र राम लक्ष्मण को दरबार में पेश किए जाए। प्रणाम। कल्याण हो बेटा मेरे साथ। आइए, आज मैं अपनी इन आंखों के तारों का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। आप दीजिए। और लो हाथों में हाथ मुनराज इनका, ये बच्चे भोले भाले है। लो हाथों में हाथ। बच्ची भोले भाले हैं, ये फिक्रा तुमको याद रहे। ये फिक्रा तुमको याद रहे। मेरी आँखों के तारे हैं ये फिक्रा। ये मेरी आंखों के तारे ही नहीं बल्कि मेरी इस आत्मा है, इस शरीर की आत्मा है। इनको अच्छी प्रकार से रखना और अपना यज्ञ पूर्ण कराकर शीघ्र मेरे पुत्रों को मेरे पास वापस भेज देना। चिंता ना करें राजन, दिया है हाथ हाथों में, विद्या इनको सिखाऊंगा। बहेगा बच्चों का पसीना बाहर छोड़ूंगा। अपना एक पूरा करके तत्काल आपके पास लाऊंगा। ठीक है सास, आप मेरे बच्चों को ले जाइए। अभी ये बताओ, ये रास्ता तो 2 महीने वाली है,
ये रास्ता 4 महीने वाली है और ये रास्ता 6 महीने वाली है। बताओ कौन सी रास्ता को चलेंगे? और शीघ्र जल्दी ही पहुंच जाएंगे। इस 2 महीने वाली रास्ता को राक्षस बहुत मिलते हैं। ठीक है गुरुदेव, तो उनसे भी निपट लिया जाएगा। चलो ठीक है, चलो इस 2 महीने वाली रास्ता को चलते हैं। आप चलिए गुरुदेव। अब ये हमारा आश्रम आ गया है। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। अब हम तुम्हारे लिए धनुष विद्या सिखाते हैं। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। धनुष विद्या सिखाते हैं तो धनुष को हाथ में लेते हैं। धनुष को हाथ में लेकर के पहले उस धनुष को नमन करते हैं। नमन करते हैं तभी उस धनुष को कहते हैं कि हे परमपिता, हे परमपिता, मेरे सामने जो शत्रु लड़ने को आए, मेरे सामने जो मुझसे पराजित होकर जाए। मुझसे पराजित होकर जाए। हाँ, जब भी कहीं युद्ध करें और धनुष को उठाएं तो उसे नमन करें, उस ईश्वर परम पिता से नमन करें और कहें कि हे परम पिता, हम किसी से लड़ने जाएं तो हम उस शत्रु के लिए पराजित करके आए। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और अब आप अपना युद्ध पूरा कीजिए। ठीक है, मैं अपने यज्ञ की तैयारियां करता हूँ। ठीक है गुरुदेव। और इस प्रकार से सुल्तान का क्रोध के छाव। और इधर दुष्यमित्र जी चले जा रहे हैं और ये गंगा बहती है, इस गंगे में स्नान करो। ये गंगा वो है कि आपके पूर्वज लेकर आए थे। ये गंगा है, इन गंगा को नमन करो। आपके पूर्वज थे भागीरथ, भागीरथ को गंगा को लेकर आए। अब मैं एक की तैयारी कर रहा हूँ और आप बहुत सतर्क रहिए। यहाँ पर राक्षसों का अभाव ज्यादा होता है। चले जात मुनदीन दिखाई, क्रोध करते काल का बेटा राम, खा जाओगे। इसका वध करना है, ये राक्षसनी है, इसका वध करना है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। खा जाओगे। ये गरीबान प्राण हर लीला, दीन जानते निज पद दीरा। और इस प्रकार से प्रभु ने एक गरीबान से
ताड़का का वश कर दिया न प्रचोदयात् स्वाहा। और कहा कि हे प्रभु गुरुराज अपना यज्ञ कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। कहिए भैया हमारी, चलो चलते हैं वन की ओर। कहीं पर कोई साधु एक अरे भैया बारिश कहो। सब सुनाओ बारिश कहो यार, ऐसा करो शराब उराब मंगाओ, कुछ मस्ती एक कहते हो मंत्री। अरे द्वारपाल चाहिए तो लेकर आओ और कुछ मांस भी लेकर आओ, खाएंगे मौज करेंगे, हाँ ठीक फिर देखेंगे और कुछ। सही कहा भाई, मंगाओ सामान, थोड़ा आनंद ले ले। आएगी आएगी, मंत्री गया है लेने को, शराब भी आएगी और खाने को तुम्हारे लिए मांस भी आएगा। ठीक कह रहे हो महाराज। ये इंग्लिश की पियो भाई स्वभाव। भाई नाचने गाने वाली भी होना चाहिए साथ में। पहले भाई पी ले थोड़ी थोड़ी, उसके बाद ऐसा मंत्री पियो। अरे भैया ये बताओ भैया बारिश, हाँ आज घर के इस समाज में जो घर की ताड़का जाति को नहीं मालूम होती है, हाँ ये तो तुमने सही कहा। और उसके बगैर हमारा तुम्हारा ये जो भी मनोरंजन है वो अधूरा है, अधूरा रहेगा। आखिर ये अब में नहीं आएगा ना, होगा 2 घुट पिला दे साथिया। पी के शंकर जी की मोटी। अच्छा पी के शंकर जी की बोली। पी के शंकर जी की बूटी अनिया भूल गई दुनिया। पी के शंकर जी की बूटी अनिया भूल गई दुनिया। मैं आजा लागे भगवाना ओ जलाली और पिया रे आई जलाली और पिया रे मैंने बंदी तूने जाना कर ले दादा। मैंने समझी तूने जाना कर ले दादा। हेलो महाराज, तुम तो कते पी के टल्ली हो गए, चाची को तो देख लिया कहाँ चली गई। अरे भैया नाच करना बंद कराओ और चाची को त्रास करो। अगर चाची गई कहाँ? भैया मंत्री मंत्री जाओ, मंत्री आदेश का पालन करो। मैं मंत्री बोलता नहीं है, एक भी घेट काट दूंगा, मुझे पता नहीं है। चाची गई है। कहाँ गई है वो? अरे सैनिकों को साथ लेके कहिए को मरवा दवा रही है। भैया नाच करना बंद कराओ और चाची को त्रास करो। अगर चाची गई कहाँ? भैया मंत्री मंत्री जाओ, मंत्री आदेश का पालन करो। मैं मंत्री बोलता नहीं है, एक भी घेट काट दूंगा, मुझे पता नहीं है। चाची गई है। कहाँ गई है वो? अरे सैनिकों को साथ लेके कहिए को मरवा दवा रही है।
करके छोड़ जाता। अरे मालूम पत्ते तो ज्यादा चाची ने ले लिया कर रही है। हाँ ये भैया ये नशे में है, सो रही देखो तो। नशे में आके आप बालकन में कहाँ छोड़ आई है, सोई गई आई थी। अरे भैया ज्यादा ज्यादा पी ली होगी, ताजा सोई रही देखो जगाएगी, उठे तो। अरे चाची और इधर क्या, जो तीर लगाता है उस घाव पर हाथ पहुंच जाता है, क्या कहता है? ओ ये जाके तो पूरो घाव आए। अरे चाची कहाँ फरमाया ही। अरे चाची बहुत मारी है चाची। अरे भैया चाची ताजी ताजी मारी है, हंसी नहीं रही है। क्या कहा? ये दादी यानी अभी की चोट लगी हुई है। भैया पूरी कर रही है खपा। अरे भैया मंत्री देखो तो हो सकता है इसके अंदर कुछ सांस हो, देखो। अरे साथ चाची जाओ तो तरीको हाय चाची। अरे तू कहीं कहीं के लागे सब निकल तो बहु करवाओ तो जाके तो बताओ। अरे भैया अब जाओ खबर दे जाकर के महाराज को। अरे मेरी चाची खत्म हो गई। ओ चाची अरे भैया सुनाओ। अरे सुनाओ भैया मारे सुनाओ। हाँ भैया बताओ। अरे भैया हाँ घर की तो चाची की फटी पड़ी है। अरे भैया ने कहा से भाग डाल दिए। भाई सुनाओ, ये द्वारपाल आया है और इससे पूछो साफ साफ ये क्या बतला रहा है। द्वारपाल, अरे मंत्री कहा क्या समाचार लाए हो? तुम्हें उस ताड़का चाची को देखने को भेजा, क्या खबर लाए हो? मिली कहीं वो? अरे तारका चाची का पाऊंगा बहुत रौद होए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ साफ साफ बतलाओ क्या हुआ मेरी बहना को? अरे सब बीच में महाराज फाटा रही है। मैं कह रहा हूँ ठीक तरीके से बतलाओ वरना तुम्हारा सर काट दूंगा। अरे महाराज सरकार हमारे तो पैरों का डारो। ओहो, और मैं कह रहा हूँ साफ साफ बतलाओ। तेरा महाराज कहो चाची बड़ी बड़ी है क्या कहो? क्या कहो? किसी ने मार दिया ताड़का को? बहना को मारे तो जिंदा रहे जमाने में अरे कट जाए मेरी दो भुजा लड़के साथ उठा ले, मैं उसका सर अवश्य काट दूंगा। अरे बहुत कुचाल ही आवाज बोल। तुम्हारी खंडार की। तुम्हें पता नहीं मेरे प्रताप का, चलता हूँ इस जमीन पर तो ये जमीन थरथराती है, हालात तो रुख बदलते तो नदी चलती है। मेरी आकाश में जब घुसती है निगाह से कांपती दामनी लाचार। किसने मारा है
है उस बहना को, ये बतलाओ शीघ्र मुझको। हे महाराज, कहो, सब बतलाओ, वरना तुम्हारा धरते अलग कर दूंगा फिर। जितने भी केस पाया जाता सब यारी में पाया जाता। महाराज कहाँ से यारी करी हुई ज्यादा गई जाए। यारी नहीं, मुझे बतलाओ किस मूर्ख ने उस बहना का कत्ल किया है, उस कातिल को बतलाओ। बीच बीच में करी है खबर। मैंने कहा तुझसे एक बार में सुन ले भाई, स्वभाव कहो भाई मारे। महाराज एक की रक्षा में विद्रोह से कटकट हो गई या ये तुरंत दो लड़के। अरे भाई मारी, कहो भाई स्वभाव। ये जो है देखकर बड़ा इसका दिमाग खराब हो गया, ठीक से नहीं बता पा रहा है। चलो अपने आप स्वयं चलकर देखते हैं। चलो मंत्री करो। सिपाही सूरमा सारे तैयार हो। सूरमा सारे तैयार हो जाओ। कहो भाई स्वभाव। लगता है यही पड़ी है वो। वो सही कहता था मंत्री। ठीक कहते हो। लाइन में खड़ो जाओ ऐसे से। नशा में आई महाराज। हो सकता है ज्यादा पीली हो, सही से दिखाई नहीं दिया हो। देख लो महाराज। अरे तुम सब लाइन में खड़े जा रहे खुरपाओ। चाची सांस साथ गई है। लट भाई मारे स्वभाव। हाँ भाई, इसमें वाकई में कुछ नहीं है, ये तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसका पूरा शरीर जख्मी है। हो सकता है किसी ने इसे बाणों से मारा है। बाणों से मारा है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अब ऐसा करो, इनसे कह दो इसको उठाकर दफना दें। और हो सकता है भाई इस जंगल में कोई साधु रहता है जिसका कई एक बार एक हमने नष्ट किया। वो साधु नहीं सवादु है। उसी साधु ने जो कुछ किया है, चलो उसी को उसी को ढोल कर और मारेंगे। चलो भाई सुबाओ। ओम भूर्भुवः स्वाहा। और इधर हमारी सुनाओ का ये सारे राक्षस विश्वामित्र जी के आश्रम पे धावा बोलकर आते हैं। प्रभु देखिए सामने निशा चला रहे हैं। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। मैं एक कर रहा हूँ, आप बहुत होशियारी से रहना। राक्षसों का बहुत अभाव बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आ रहे हैं। ठीक है गुरुदेव। मुनिशन रघुराई निर्भय जल्दी करो तुम जाई। देखिए वो बहुत बड़ा दल है ये तो राक्षसों का। मैं कोई ऐसा तीर चलाता हूँ जो इन्हें मैं ही दिखाई दूं और आपस में ओम भूर्भुवः स्वः सत्तरं भगवदेवस्ति नदियो न प्रचोदयात् स्वाहा। भाई सुबाओ। भाई मारी। अरे पास में करो थोड़ी। मुझे ये मालूम पड़ता है वही साधु फिर यही तपस्या करने लगा है। तपस्या कर रहा है मगर ये दो बच्चों को लाया है, ये हमारा क्या कर सकते हैं?
स्वाहा सकल नर्मदे में दियो मत जो दे स्वाहा। हमने खड़े चलो तो कागज को मार ले हाथ में। जान बच्चों को मार दो। अब हाथ मारो। जा यार जाना पूरी यार मट्टी खराब कर दे सकती यार। महाराज ये तो बच्चे हैं, इन्हें घटना करो, सलवाना मरवाई उठा ले। ये कौन सा युद्ध है तेरा लड़ते लड़ते ये सारे कपड़े निकल गए। भैया मारीच सुबाहु का आदेश नहीं है भाई सुबाहु जाओ मेरे आदेश का पालन करो और इन बच्चों को मार दो। बहुत जल्द जाओ। चलो मैं देखता हूँ। आओ बच्चों मुझसे युद्ध करो। सुन मारी बिन करबान राम ते मारा सत्य योजन ते पार उतारा। और आज मारीच का पद नहीं करेंगे प्रभु और ऐसा बाण मारेंगे उससे 100 उजर पार समुद्र के फेंक देंगे मारीच को। अब मारीच का युद्ध होगा। ये गुरुजी इसका मरीच नाम है, इसका वध नहीं करना है, इसको उल्टे बाण से 100 उजर के पार फेंक दो। शरीर का भेज दिया और राक्षसों का समूह लड़ने लगा। और भगवान ने ऐसा बाण मारा और ये आपस में लड़ने लगी। तलवार से ऐसा और सारे कटक समूह को समाप्त कर दिया। बोलो श्याम रामचंद्र की। हाँ, और इस प्रकार से आज विश्वामित्र जी ने पहले को पूछ किया है। मैंने कच्चा कद्दे का सिरा बुलाया रहे की न बेटा राम जाओ जंगल में और हमारी पूजा अर्चना के लिए कुछ अच्छे सुंदर फूल लेकर आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैं शीघ्र लाता हूँ। आनंद का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। कहिए सतानंद किस लिए आना हुआ? आइए विराजमान होइए, आइए आसन ग्रहण करिए। महाराज, मैं राजा जनक के यहाँ से आया हूँ। अच्छा, और उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है और आपके लिए पत्र लेके आया हूँ। अच्छा, आपका राजा जनक की पुत्री का स्वयंवर है। हाँ जी। हाँ, उस स्वयंवर में अवश्य आऊंगा। ठीक है, मैं पत्र लेके आया हूँ और आप लाइए। और इधर फूल लेकर प्रभु राम पहुंच जाते हैं।
हे गुरुदेव, लीजिए, पुष्प लेके आ गया। और महाराज, हाँ कहिए। आपके पास जो दो राजकुमार हैं, इनको भी साथ लेकर के आइए। अच्छा, मैं सोमवार में आऊंगा तो दोनों राजकुमारों को साथ लेकर आऊंगा। पूछने लगी तनिकरल आई, गुरुदेव कहाँ से ये पत्र आई? हे गुरुदेव, ये पत्रिका कहाँ से आई है और कैसी है? ये बेटा राम, ये पत्रिका राजा जनक के यहाँ से आई है। उनकी पुत्री का नाम सीता है। उस सीता का सोमवार किया जा रहा है। ठीक है गुरुदेव। सुनो राम के जाओ पिता कहिए गुरुदेव। हम तुम्हारे पिता से ये वचन देकर आए हैं कि अपना यज्ञ पूर्ण करके हम तत्काल तुम्हारे पुत्रों को वापस लाएंगे। चलो अयोध्या चलते हैं और तुम्हें वहां पहुंचा करके उसके बाद हम मुनिवारी कर जोड़ा देख चले। हे गुरुदेव, मेरा मन ऐसा करता है हम भी स्वयंवर देखने चलें। आपकी इच्छा है तो चलो, स्वयंवर की तैयारी करते हैं चलने की। और चलो, और प्रभु की हट को देखकर विश्वामित्र जी आज लेकर आज समुद्र को चलते हैं। मन माही खग मृग जीव जंत। ही राजा भैया जी मुझे बताओ, गुरुदेव, ये कैसा आश्रम है? यहाँ कोई जीव जंतु और खग मृग कोई भी नहीं है। सुनो, गौतम नार साप बसुपा देढ़ धीर नारी। ये जो आपको शिला दिखा रही है, जी गुरुदेव। ये शिला गौतम ऋषि की पत्नी है। गौतम ऋषि के अश्राप से ये शिला हो गई। चरण कमल रज चहत कृपा, और कृपा करो रघुवीर। अब मोरी मचन छोरी नाथ मांगो करिया। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। ये गौतम ऋषि की पत्नी है। गौतम ऋषि के अश्राप से ये शिला बन चुकी है। आज तो इसका उद्धार का दिन आ चुका है। आज इस शिला आपके चरणों की धूल का इंतजार कर रही थी। आज वो दिन आ गया। अपने चरणों की रज दीजिए और इस गौतम ऋषि की पत्नी को उद्धार कीजिए। कैसी आज्ञा गुरुदेव। और प्रभु ने आज अपने चरणों की गंध उस शिला से लगाई और वो नारी बन गई। धन्य है रामचंद्र की जय। कहो, हे भक्तनी, तू क्या चाहती है? मैं प्रभु आपके परम धाम को जाना चाहती हूँ। अर्थात आप हमारे परम धाम को ही जाओगी। जय हो, जय हो। उसको बताओ चंद्र की जय। आज प्रभु के चरणों की रज को लगते ही
वो पत्थर की सनारी बन गई है। और क्या चले राम लक्ष्मण मुड़ संगा, गए जहां है पावन गंगा। हाँ, बेटा राम और लखन आवरने के साथ ये गंगा बहती है। इस गंगा को आपके पुरखा थे जो भागीरथ, वो भागीरथ लेकर आए थे। इस गंगा को नमन करो। ठीक है गुरुदेव। काले खतरा दो चरण से और इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी विश्वामित्र महाराज गंगा को बोलते हैं। और इधर पंडा लोग अपने अपने आश्रम पर खींचते हैं। अरे पंडा भैया देखिए आज ग्राहक आ रहे हैं। अरे यार अरे भैया तुम गंगाराम पंडा। हाँ भैया। और वो जाए घाट के पंडा। और पंडा लोग कहाँ गए? अरे महाराज हमारे घाट पर आ जाओ। हाँ आवेंगे और पंडा को आ जाएंगे। देखिए निकलने नहीं पाए और अपने घाट पर गलो पंडा जी ने। आपने घाट पर बोला आइए 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 आ जाइए। आइए ना घर पे को। अरे अरे भैया पंडा जी भैया। अरे महाराज ये क्या चक्कर है? वो अपने घाट पे खींचते हैं, वो अपने घाट पे खींचते हैं। अरे महाराज अब हमारे घाट पे आओ। अच्छा अरे हमारा पूर्वज है। अब आपके पूर्वज हमारा नहीं आगे मैं काशी जी का डंडा पहुंचा हुआ हूँ महाराज। अच्छा ठीक है, हम उसके घाट पर स्नान करेंगे जो हमारे लिए सूर्य वंशी की वंशावली सुनाएगा। हम उसके घाट पर स्नान करेंगे। हमारे सूर्य वंशी रघुवंशी की वंशावली सुनाएगा। हम उसके घाट पर स्नान करेंगे। अरे एक रथ हो उनके पास, एक रथ हो गए, तो दूर रथ बना जाए, तो दूर रथ हो गए, तीन रथ बना जाए, तीन ऐसे 10 रथ हो गए, 10 रथ के पुत्र हैं। अरे ये कोई द्वार का सफल नहीं है पंडा जी, हमारे समझ में नहीं आई। तुम सुनाओ। हम सुना रहे हैं। तुम सुनाओ। दशरथ के पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी राजा भागीरथ थे और उन्होंने 12 वर्ष तपस्या करके अपनी तपस्या के बल पर ये गंगा को लाए थे। जब से हम ही उनकी शरण में रहते हैं कि इतने बड़े भक्त और इतना तप करके गंगा जी को विराजमान किया है। ये तो ठीक है, मानते हैं हम। भागीरथ गंगा जी लाए थे, तो भागीरथ के पुत्र कौन थे? गंगा स्नान करके और गोस्वामी आगे बढ़ते हैं। महाराज पुत्र के पुत्र अन्नाती परनाती सन्नाती भाई होंगे। ठीक है बेटा राम, चलो इस गंगा पर स्नान करते हैं। ये पंडा लोकल है, इन्हें रघुवंशी सूर्य वंशी की वंशावली नहीं मालूम है। ठीक है गुरुदेव, चलिए। भागीरथ के पुत्र थे दिलीप, दिलीप के पुत्र थे रघु,
रघु के पुत्र थे। कौन थे? कौन थे? सगर। और सगर के भागीरथ, भागीरथ के विद्युत्मा, विद्युत्मा के आदित्य महाराज। हाँ, ये बहुत से राजा हुए। उसके बाद इसमें इस वंश में दो दशरथ हुए हैं। दशरथ, दो दशरथ। जी हाँ, ये दूसरे दशरथ हैं, उनके पुत्र राम लक्ष्मण हैं। कोई तो हमारे साथ है। हाँ ठीक है, तो आप गंगा स्नान करिए महाराज जी। अब इनकी पत्रा में नाम लिखवा दो। पंडा जी, इन बच्चों का भी नाम लिखो, दशरथ के पुत्रों का। क्या नाम है? इस बच्चे का नाम है राम। अच्छा, राम लिखो। और और बच्चे का नाम है लक्ष्मण जी। और मैं हूँ एक भरतलाल जी हैं, दो। और विश्वामित्र। अरे मेरे बच्चों का नाम लिखा है। अच्छा उनके हाँ, उनके एक भरत है। भरत भरत। अच्छा देखिए, एक शत्रुघ्न है। देखिए ये चार पुत्र हमारे दशरथ के। इसके आगे फिर लिख लेना, ठीक है पंडा जी? ठीक है ठीक है। हाँ जाओ, अब हम आगे चलते हैं। चले वहां विश्वामित्र दाई, पहुंचे निकट जनकपुर जाई। और इधर विश्वामित्र जी महाराज जनक की प्रथम ड्यूटी पर प्रथम अमराई पहुंच जाते हैं, जहां पर बागीच है। और उस बाग में माली पहरा लगा रहा है। हाँ माली है महाराज, कहो महाराज। मालिक के पास पूरी थाली है। हम विश्वामित्र हैं और हमारे साथ दो राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। हम राजा जनक के स्वयंवर के लिए आए हुए हैं, तो हम इसी बगीचे में ठहरना चाहते हैं। हम इसके माली हैं, जगह तो इसके नहीं रहने देते हैं। यहाँ ले चले जाओ, फिर दूसरी जगह आना। हमारा खाना में कहाँ चले जाओ ऐसे राम की कपड़ा पहन के। तारा तारा बुढ़े लोग संग लाए कर रहे हो। तो मैं जब बलिया में रह लेते हैं, ये नीचे उतरो ना। अरे हम विश्वामित्र जी हैं। कहाँ बात कर रहे हो? क्या कहा? भैंसापुत्र। अरे माली बेवकूफ, विश्वामित्र। विश्वामित्र। मित्र। ये कौन है? ये राम है। ये राम है। राम। और ये कौन है? ये लक्ष्मण है। और ये कौन है? उसकी तुम्हें मालूम होगी कौन है? अरे मैं तो इन्हीं को पूछ रहा हूँ, दोनों को मिला के कौन हो गए? राम और लक्ष्मण। और तीनों का इकट्ठा कर दो, फिर कौन हो गए? विश्वामित्र राम लखन। विश्वामित्र राम लखन। जय हो महाराज जी। मुंह से सफेद कर गए, अबे चलाओ ना भूले। अच्छा, तो हम इस बगीचे में ठहर सकते हैं? और जाओ अपने महाराज से कह दो। अब महाराज का आदेश पालन होगा तब आकर के। और आप जाइए अपने राजन से कह दो कि विश्वामित्र आए हुए हैं। महाराज आपके बाद चमन बाग में महाराज विश्वामित्र जी दो लड़कों के साथ आए हुए हैं। कौन? विश्वामित्र। हाँ, बाग में आए हुए हैं। बाग में आए हुए हैं। चलो तो मंत्री, मैं उनसे अवश्य मिलूंगा। महाराज ऐसा
तो नहीं हो कि मालिक तुम्हारा बहुत शैतान है। इससे पूछो इसने विश्वामित्र जी की सेवा की है भली प्रकार से। हे मालिक, हाँ महाराज, तुम ये बताओ, हमारे जो मुनि जी आए हैं उनसे कोई बदतमीजी बात तो नहीं की है, या खाकर खुशामद में कमी तो नहीं रखी है? खाना पाना में कोई कमी नहीं रखी महाराज, सब उनके रजिस्टर पर नाम लिखा है। माली देखिए, महाराज का आदेश है, अगर तुमने उनकी सेवा में त्रुटि की होगी, अगर बदतमीजी की होगी, तो तुम्हारी नौकरी काट दी जाएगी और तुम्हें दंड भी मिलेगा। और तुमने सेवा की होगी तो तुम्हारी नौकरी बढ़ा दी जाएगी। ऐसो कचना महाराज पूरी सेवा करिए घुमा घुमा के। हाँ, मतलब आगे पीछे घूम घूम के घोड़े फोड़े सब दावे हमारे तब। अगर कुछ कमी की क्री होगी तो आपको दंड अवश्य मिलेगा। कभी नहीं होगा, इसको पूरी करते हैं महाराज। हर्षित चले महाराज जनक, जहाँ विश्वामित्र आए, कर कमल दंडवत विश्वामित्र। और विश्वामित्र से मिलने के लिए आज महाराज जनक वकीचे को चलते हैं। हाँ मालिक, महाराज सतमें को हम चले तज माया आगमन, और जो जो पगे आगे बढ़े कोटन मत। मालिक चलिए। गुरुजी को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव, खुश रहो राजा, गुरुजी प्रणाम। आनंद करो, खुश रहो। महाराज कहने लगे, आज के बड़े धन्यवाद हैं। कौन है ये श्यामल कौन शरीरा, देखत खिंचे मोर मन धीरा। कहने लगे जब महाराज ये विश्वामित्र जी, ये श्यामल कौर वर्ण वाले राजकुमार कौन है जिनको देखे मेरा हृदय इनकी तरफ खींचा जाता है? बतलाइए विश्वामित्र जी, कौन है ये बताइए। राजन, कहिए। ये अयोध्या के राजा दशरथ, उनके पुत्र राम और लखन हैं। आइए गुणराज आपसे ग्रहण कीजिए। ये बताओ कि मेरे वाली ने भली प्रकार से आपकी सेवा की है, और वाली बीच में कह देता की है कि आपके माली ने आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हाँ रे, बताइए इसने कोई आपके संग कोई हकर आपके माली ने और सेवा करिए हमरा। अरे सुनने दे, अपनी बकवास के लिए जा रहा है। अरे कहीं तो कह रहा हूँ, और सेवा करिए खाना। सुनाइए। कहे जनक की मुनि माधी, प्रथम हमराई ठहरो प्रभु जाय। मुराज मेरी प्रथम हमराई में आप ठहरे, वहां मैं आपकी देखभाल भी करता रहूंगा, और धनुष यज्ञ के समय वहां से मैं आपको बुलवा लूंगा। आइए, और जनक जी महाराज अपनी प्रथम हमराई में लेकर आते विश्वामित्र जी को। ठहरो यहाँ राम राही, करो सेवा तुम्हारी अतुहाई। आप इन्हें घेरिए, जो मैं सेवा आपकी है वो और करूंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है मनराज, मैं महाराज जनक में ही ठहरा हूँ, और तब तक अपनी पूजा का प्रबंध करता हूँ। और प्रणाम करते हैं, चरणों की वंदना करते हुए महाराज जनक अपने मालिक द्वारपाल के साथ अपने महल चलते हैं। और
और इस प्रकार से महाराज जनक ने प्रथम हमराई में विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण को ठहरा दिया है। बढ़िया बढ़िया फूल चुगने हैं। और एक सखी की प्रभु पर नजर पड़ जाती है। और थी एक सखी मतवाली बहुत वैसाली थी, जिसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती वो चाली जिसके जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर लपके गई, देखा उनको आंखों से बिजली सी सारी चमकती गई। बोलो सखी, सखी सखी कहने लगी कि सखी इतना घोर अचंभा देखा है, दो राजकुमारी इस बगिया में है, जिनको देखते बिजली से चमक गई और सारा ओपन ये झनकारने लगा है। राजकुमारी ने कहा, क्या है तेरा हाल, बेसुरी क्यों हो रही खड़ी खड़ी, क्या है? सीता जी कहने लगी, तू कैसी बावली हो गई है सखी, आखिर क्या बात? हे सखी, कैसी बावली हो गई हो और कैसा हाल है तुम्हारा ये? सखी कहने लगी, मुझको दर्द ना सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिनको मिलने की आज तारीख है। मैं जिसे देख कर आई हूँ, बोस डाली का माली है, और बोस डाली का माली है। बादी प्रसाद भवानी का मनवांचित बेला आई है। सखी कहने लगी, आज ऐसा अचंभा मैं देख कर आई हूँ कि घर बैठे कोई महकती हुई बेल आई है। और सीता जी कहने लगी, हे सखी, तुम कैसा अचंभा देख के आई हो? ऐसा अचंभा देख के आई हूँ मैं कि मानो स्वर्ग से श्री भगवान यहाँ आए हुए हैं। ऐसा हम तो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन का, अपनी ही सुख हो बैठी किस तरह आज दर्शन होने
जिन नैनों ने देखा उनको जिन प्यारिया ऐसे राजकुमार को मैंने देखा है कि मानो साक्षात प्रभु अवतार लेकर यहाँ आ गए। अच्छा सखी, और एक दूसरे को देखकर वही प्रतिज्ञा की है कि हे परमात्मा हमें इन्हीं के साथ हमारी जोड़ी बने। उनसे रामचंद्र की नमन करके प्रभु को सीता मां